फ्रेंड्स, हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लास्ट क्लास में रीवैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ रहे थे। सबसे पहले गुडविल पढ़ा था, फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्टनर्स अगर इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के जो प्रॉफिट आता है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जब बैलेंस शीट बनेगी तो वो नई फिगर्स के साथ बनेगी। अगर पार्टनर्स इम्पैक्ट दिखाना नहीं चाहते तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह स्टेटमेंट बनेगी। उस स्टेटमेंट में नेट इफेक्ट निकलेगा, एंट्री पास होएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट ओल्ड फिगर्स के साथ बन जाएगी। जो पुरानी फिगर्स थी बैलेंस शीट में वही आ जाएगी। समझ में आ गया? तो रीवैल्यूएशन के कुछ केसेस ले रखे हैं मैंने, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि किस किस तरीके से आपके पास रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, रीवैल्यूएशन में मैंने आपको बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड फ़ायदे की होती है। क्रेडिट तो वैसे भी फ़ायदे की होती है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स। क्रेडिट साइड पे फ़ायदा आता है, इसका मतलब असेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का कम होना। ठीक है, ये होगा तो इसका मतलब कोई फ़ायदा हो रहा है फर्म को, वो क्रेडिट साइड पे शो करेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट की। अगर नुकसान होगा तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में आएगा। नुकसान मतलब क्या होता है? असेट्स का कम होना और लाइबिलिटीज़ का बढ़ना। उसी बेसिस पे मैंने एक असेट का क्वेश्चन लिया है और एक लाइबिलिटी का क्वेश्चन लिया है, जिससे और कोशिश करिए इसमें मैं सारे केसेस कवर करा लूँ जो बुक में लैंग्वेज आ सकती है। ठीक है, तो एक बार देखो आप इसको। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स गिवन है, मशीन गिवन है 1 लाख रुपीज़ की, कैश गिवन है 80,000 रुपीज़ का। आप अगर ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है एसेट्स को। पहला पॉइंट है, मशीन इज़ टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 40,000। और ये एप्रीसिएशन ये वो वाला नहीं है जो हम 11th में पढ़ते थे, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। ये किस तरीके का डेप्रीसिएशन है? मतलब है कि एसेट की वैल्यू अब इतनी गिर चुकी है तो इतनी बुक्स में से हटा लो, क्योंकि अब कल से रेशियो चेंज हो रही है पार्टनर्स की। समझ में आ गया? तो मशीन की वैल्यू 1 लाख थी, कहते हैं मशीन इज़ टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 40,000। हमें मेनली तो जर्नल एंट्री बनाकर दिखानी है। अगर आप जर्नल एंट्री बना सकते हो, वैसे इसमें लिखा है गिव द इम्पैक्ट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ऑल्सो पास जर्नल एंट्री। बट मेरा ये मानना है अगर आप जर्नल एंट्री बना सकते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग क्या दिक्कत है रीवैल्यूएशन अकाउंट में बनाने की? वो तो कर ही लेंगे सब। ठीक है, और बैलेंस शीट में जितनी फिगर बच जाएगी वो दिखानी है। जैसे यहाँ पर कहते हैं मशीन को डेप्रीशिएट करो 40,000 से, नुकसान हो गया। नुकसान है तो रीवैल्यूएशन की डेबिट में आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन ₹40,000। समझ में आ गया? अब ये नुकसान पार्टनर्स में बच जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ₹40,000। इसमें कहा था ना कि बैलेंस शीट रीवैल्यूएशन अकाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा दिखाओ, तो मैंने एक जस्ट बनाकर दिखा दिया है सिर्फ एक केस में, बाकी में किसी में नहीं दिखाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक में बन गया तो आपको सब में बन ही जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो, डेबिट साइड में टू मशीन, मतलब ये तो सबको पता है कि लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। टू मशीन आया 40,000, अब ये लॉस है, लॉस बांट दो बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40,000। नाम दे रखे होते तो मैं नाम लिख देता, बाय ए, बाय बी, बाय सी। समझ में आ गया? बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करेगा? देखो, बैलेंस शीट में मशीन अब कितनी रह जाएगी? 60,000 रुपये। कैश में तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। अब आपने ये समझा कि रीवैल्यूएशन में क्या फिगर आती है और बैलेंस शीट में क्या आती है। देखो, रीवैल्यूएशन में कितने से बढ़ रहा है, कितने से कम हो रहा है, बात को ध्यान से सुनना। कितने से बढ़ रहा है, कितने से कम हो रहा है, वो रीवैल्यूएशन में आता है। कितनी अब हो गई वो तो बैलेंस शीट में अपीयर करेगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये नहीं आएगा कि अब असेट कितने की हो गई, वो तो किस में आएगा? बैलेंस शीट में। रीवैल्यूएशन का मतलब है कि कितनी वैल्यू चेंज हुई वो लिखो। तो कितनी वैल्यू बदली है? 40,000 से कम हो गई, तो कितने से कम हुई? 40,000, तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा और नई फिगर बैलेंस शीट में चली जाएगी। ठीक है, ये बताना था आपको। सेकेंड केस देखो, मशीन इज़ टू बी डेप्रीशिएटेड टू 40,000। अब पहले और दूसरे केस में सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क है? टू और बाय का। तो इसमें कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, पूरा कुछ चेंज हो गया। मशीन इज़ टू बी डेप्रीशिएटेड टू 40,000, 40,000 तक डेप्रीशिएट करनी है।
40,000 तक डेप्रीशिएट करनी है, मतलब कितने से गिर जाएगी वैल्यू, 60,000 से वैल्यू गिर जाएगी। तो एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 60,000 और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 60,000। ठीक है, बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू नई वाली आ जाएगी 40,000 और कैश अकाउंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आ जाएगा 80,000 का। नेक्स्ट है मशीन इज रीवैल्यूड एट 1,20,000। ये भी एक तरीका होता है, ऐसे भी आ सकती है लैंग्वेज। मशीन रीवैल्यू हो रही है, नई वैल्यू मशीन की कितनी हो रही है, 1,20,000 रुपये। पहले कितनी थी, 1,00,000 रुपये, तो 20,000 रुपये बढ़ा दो, बढ़ा देंगे तो क्रेडिट साइड पे आएगा रीवैल्यूएशन की। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, मशीन की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 20,000 और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000। समझ में आ गया। बैलेंस शीट बना दो, मशीन की वैल्यू नई वाली लिख देंगे 1,20,000 रुपये, कैश 80,000। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रखा है कि मशीन इज फाउंड टू बी ओवर वैल्यूड बाई ₹10,000। मशीन, ये देखो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, मशीन इज फाउंड टू ओवर वैल्यूड बाय, फाउंड मतलब पाई गई, ओवर वैल्यूड मतलब ज़्यादा वैल्यू लिखी पाई गई। तो अब क्या करना है, अब इसको कम करना है। समझ में आ रहा है। इसमें गलती से लोग क्या करते हैं, ओवर वैल्यू मतलब ज़्यादा कर दो, वैल्यू बढ़ा दो। फाउंड ओवर वैल्यूड है, फाउंड ओवर वैल्यूड मतलब कि ज़्यादा वैल्यू लिखी हुई पाई गई। मतलब जैसे आपने किसी को अपनी एसेट दिखाई कि ये देखना, और वो आपसे पूछेगा आपने कितनी इसकी वैल्यू लिख रखी है अपनी बुक्स में, तो मैं कहूँगा मैंने तो इसको 1,00,000 रुपये लिख रखा है, तो वो कहेगा आपने ये ज़्यादा लिख रखी है, ओवर वैल्यूड है। तो फाउंड ओवर वैल्यूड, तो ओवर वैल्यूड है 10,000 से, तो अब क्या करना चाहिए ठीक करने के लिए, कम कर देंगे वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू को कम कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 10,000, नुकसान बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट में मशीन आ जाएगी 90,000, कैश आ जाएगा 80,000 रुपीज। फिफ्थ पॉइंट, मशीन इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिसिएशन का उल्टा होता है एप्रिसिएशन। मशीन को एप्रिशिएट करना है कितने से, 10% से। इस टू बी, इतने से आपको करना है एप्रिशिएट 10% से, तो कर देंगे। 1,00,000 का 10% होता है 10,000, बढ़ा दो वैल्यू, मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 10,000, प्रॉफिट बांट दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। समझ में आ गया। बैलेंस शीट में नई फिगर मशीन की 1,10,000 और कैश आ जाएगा 80,000 रुपीज। नेक्स्ट है मशीन इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन इज फाउंड अंडर वैल्यूड, कम से लिखी हुई पाई गई। कितनी कम से लिखी हुई पाई गई, 20% से। बट 20% किसका कम से, 20% क्या 1,00,000 का निकालना है हम लोगों को। देखो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इसमें लिखा है मशीन इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। इसका मतलब 20% कम लिखी हुई है। तो जितनी थी इसकी वैल्यू, जितनी इसकी वैल्यू ओरिजिनली थी उससे 20% कम लिख रखा है हमने अपनी बुक्स में। देखो जो आपको यहाँ पर 1,00,000 अपीयर कर रहा है, ये ओरिजिनल कॉस्ट अपीयर कर रही है या जो बुक्स में अपीयर कर रही है वो कर रही है। ये हमारे को वो दिख रही है वैल्यू जो बुक्स में इस टाइम अपीयर कर रही है, और इस टाइम बुक्स में इसकी वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 1,00,000। लेकिन ये कह रहा है जितनी इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, जितनी इसकी होनी चाहिए वैल्यू, उससे 20% आपने कम लिख रखी है। तो हम 20% किसका निकालेंगे, जितनी इसकी ओरिजिनली वैल्यू होनी चाहिए उसका। वो हमारे पास है नहीं, तो उसको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। तो उसको मान लो x। अब x को आपने 20% कम दिखाया, तो x का 20% 20/100x, x माइनस 20/100x आ गया, इक्वल टू, इसका मतलब ये आज की वैल्यू जो दिखा रखी है वो निकल कर आ जाएगी ₹1,00,000। समझ में आया। देखो इसमें डाउट क्या आता है क्लास में कि 5th पॉइंट और 6th पॉइंट अगर हम देखें तो 5th में भी ऐसी परसेंटेज थी, तो इसमें तो आपने डायरेक्टली इसी की परसेंटेज निकाल दी थी। वहाँ पर ये कहाँ कह रहा है कि जो कॉस्ट थी उसका 10% बढ़ाए कर आपने वैल्यू दिखा रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब आप इसको अप्रिशिएट करो 10% से, ये आपको करने को कह रहा है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, आपको कुछ करने को नहीं कह रहा है, ये कह रहा है हमने ही गलती से जो ओरिजिनली वैल्यू थी उससे 20% कम दिखा रखी है। फ़र्क समझ में आ रहा है लैंग्वेज का, कि जितनी थी इसकी वैल्यू उससे ही 20% कम दिखा रखी है, हम लोगों ने ही गलती कर रखी है पहले से। तो अब आप उसको ठीक करो, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 20/100x इक्वल टू ₹1,00,000। अब आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना जानते ही होंगे। x की वैल्यू निकल कर आ गई 1,25,000 रुपये। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 1,25,000 का 20% कितना होता है, 25,000 होता है। तो 1,25,000 को 25,000 कम कर दो, कितनी रह गई, 1,00,000। और हमने कितनी दिखा रखी है, 1,00,000 ही दिखा रखी है। तो इसका मतलब हमने 20% उसकी वैल्यू कम दिखा रखी है। अब क्या करें, अब बढ़ा दो वैल्यू। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 25,000, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 25,000। ठीक है, बैलेंस शीट में नई फिगर्स आ जाएगी, मशीन 1,25,000, कैश 80,000। 7 पॉइंट देखो, अ न्यू मशीन वर्थ ₹20,000 इज परचेज्ड। एक नई मशीन खरीदी गई है 20,000 रुपये की। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें गलती क्या की जाती है। एक नई मशीन खरीदी गई 20,000 रुपये की, हो सकता है आपको लगे इसमें मशीन बढ़ गई। ये मैंने पॉइंट इसीलिए लिया, इसमें ऐसा देखने में लग रहा है जैसे मशीन बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। अगर आप इसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में समझते हो, इसका मतलब हम लोगों ने अभी भी रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट नहीं समझा। पैसा देके मशीन खरीदी का मतलब क्या ये होता है मशीन की वैल्यू बढ़ गई? हम यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है जो वैल्यू थी वो री हो गई, री मतलब चेंज हो गई। जो ऑलरेडी असेट्स रखे हुए हैं उनकी वैल्यू में कोई बदलाव आना, ऑलरेडी जो लाइबिलिटीज़ है उनकी वैल्यू में बदलाव आना, वो आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर हम मशीन खरीद के लाएंगे तो एक हाथ से हम पैसा दे रहे हैं, दूसरे हाथ से मशीन खरीद रहे हैं, इसमें क्या मशीन की वैल्यू बढ़ गई? इसमें कोई मशीन बढ़ी थोड़ी ना है बुक्स में, तो कैश जा भी तो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो तब आता जो मशीन रखी मशीन की वैल्यू बढ़ जाए या कम हो जाए, तब रीवैल्यूएशन अकाउंट में आता है। यहाँ तो हम मशीन खरीद के ला रहे हैं आराम से। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 11th में पढ़ी थी एंट्री, मशीन बढ़ जाएगी। अब नई बैलेंस शीट में मतलब मशीन की वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 रुपये, कैश कम कर दो, 80,000 में से 20,000 कम करके कैश आ जाएगा 60,000 रुपीज़ का। समझ में आ गया ये आपको? तो ये 7th पॉइंट था, न्यू मशीन वर्थ ₹20,000 इज परचेज का। इसके बाद नेक्स्ट है लाइबिलिटी वाला पॉइंट। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स क्रेडिटर्स ₹1,00,000, कैश ₹20,000। अब लाइबिलिटी की बात करते हैं। जैसे असेट्स की हमने बात की थी कि असेट्स का बढ़ना रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाया जाता है और कम होना रिवैल्यूएशन के डेबिट में। लाइबिलिटी में उल्टा है, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाई जाएगी और अगर लाइबिलिटी कम होगी तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाई जाएगी। समझ में आ गया? ये और पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर। क्रेडिटर्स दे रखे हैं हमें 1,00,000 के, कैश दे रखा है ₹20,000। पहला पॉइंट है क्रेडिटर्स आर रीवैल्यूड एट ₹70,000 रुपये। क्रेडिटर्स पहले 1,00,000 रुपये के थे, अब कितने के रह गए? 70,000 के। अब ये रह गए हैं, इसका मतलब क्या है? हमने पेमेंट कर दी? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर की वैल्यू कम क्या हुई? वो तो पैसे दे के आए हैं, इसमें कोई बदलाव थोड़ी ना आया। ये तो नॉर्मल रूटीन वाली बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने क्रेडिटर्स को एनालाइज किया, बहुत पुराने क्रेडिटर रख रखे थे जिनका अब कोई अता पता भी नहीं है, तो अब उसको बुक्स में से हटा रहे हैं। अब उनको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? देखो एक ना हमारे देश में, अब आपको शायद ये भी लग रहा हो कि नहीं, अगर 20 साल पुराना भी पैसा हो, कल को उसको याद आ जाए बाद में तो वो मांगने आ सकता है। एक लिमिटेशन एक्ट होता है, कानून बना हुआ है कि अगर आप अपना जो ड्यू पैसा है, ड्यू डेट के 3 साल तक नहीं मांगते, मतलब एक सामने वाले को लेटर से, मैसेज से, किसी भी तरीके से या फिर ओरली भी याद नहीं दिलाते, तो फिर आपका उस पर कोई हक नहीं बनेगा। ये लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली होता है। 3 साल तक भी अगर आपको याद नहीं आया तो, ठीक है। तो
क्रेडिटर्स आर रीवैल्यूड एट ₹70,000। क्रेडिटर 1 लाख थे, अब 70,000 रह गए, तो 30,000 इसकी वैल्यू कम हो गई। फ़ायदा है तो फ़ायदा रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आएगा। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। समझ में आ रहा है? फिर ये रिवैल्यूएशन का फ़ायदा ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है, नेक्स्ट, a sum of ₹10,000 included in creditors is not likely to be claimed। 10,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, मतलब इनकी उम्मीद नहीं है कि अब वो कुछ क्लेम करेंगे, वो उम्मीद खत्म हो चुकी है। तो क्रेडिटर कम होगा, ये भी क्रेडिटर कम होंगे तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में आएगा। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। अगर असेट ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होएगी, लाइबिलिटी अगर कम होगी तो लाइबिलिटी डेबिट होगी, और 2 में तो रिवैल्यूएशन, मतलब जो बचेगा उसमें रिवैल्यूएशन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों ने कहा था जब पिछला क्वेश्चन दिया था मैंने कि इनकी नरेशन क्या होगी। आप इतना इंग्लिश पर ध्यान मत दो, बीइंग लिख कर, लेकिन ये भी नहीं कि खाली बीइंग लिख के छोड़ दो, एंट्री तो बनानी ही पड़ेगी। अब जैसे असेट्स को आप ये लिख दिया करो, बीइंग असेट्स रिवैल्यू। जैसे कई बार क्या होता है, हम एक ही एंट्री में सब कुछ कर रहे होते हैं, रिवैल्यूएशन में ही 2 में असेट्स बढ़ भी रहे हैं, लाइबिलिटी कम भी हो रही है, तो फिर क्या करोगे, बीइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यूड। सिर्फ एक के लिए कर रहे हो, बीइंग मशीन रीवैल्यूड। अब रीवैल्यूड में तो इंक्रीज भी आ गया, डिक्रीज भी आ गया, दोनों उसी में हो गए। रिजर्व्स के लिए एंट्री पूछो तो बीइंग IFF डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इतना लिख दोगे बहुत है। इन पे आप ज़्यादा ध्यान मत दिया करो कि इसकी इंग्लिश क्या बनानी है, ना तो टीचर चेक करते वक्त ये देखेगा कि इसमें कैसी इंग्लिश लिख रखी है आप लोगों ने। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, समझ में आ गया? ये तीसरा पॉइंट है, क्रेडिटर्स आर टू बी इंक्रीज्ड टू 1,20,000। अब यहाँ 2 लिखा है या बाय लिखा है? 2, 1,20,000 तक बढ़ाने हैं क्रेडिटर्स। पहले कितने के थे? 1 लाख के, तो 20,000 रुपये बढ़ा दो। नुकसान हो गया हम लोगों को, तो नुकसान हुआ है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000। नुकसान बांट दो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आ गई बात समझ में? फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अ क्रेडिटर हैविंग बैलेंस ऑफ ₹10,000 इंक्लूडेड अबव is paid ₹8,000 in full settlement। फिर से पढ़ता हूँ, a creditor having a balance of ₹10,000 included above, included above मतलब उस 1 लाख में included है 10,000 रुपये, is paid मतलब उसको पे कर दिए गए, पेबल नहीं है कि उसको पे करने आगे, नहीं, is paid 8,000 in full settlement। उसको 8,000 रुपये पूरे हिसाब खत्म कर दिया गया 8,000 रुपये दे के। अगर 11th होता तो मैं इसकी एंट्री क्या बनाता, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 8,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2,000। यही जर्नल एंट्री बनती 11th। डिस्काउंट रिसीव्ड हम किसको मानते हैं? इनकम को। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है? T&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब जितने भी इनकम्स और जितने भी लॉसेज नए जुड़ रहे हैं वो सब किस में लिख दो? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बताया था ये भी मैंने, तो ठीक है। एंट्री अब बन गई, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 8,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। समझ में आ गया? ठीक है, बैलेंस शीट पे इसका इम्पैक्ट दिख जाएगा। क्रेडिटर हो जाएंगे 90,000 के, क्योंकि 10,000 रुपये खत्म हो गए क्रेडिटर के। पेमेंट जरूर हमने सिर्फ 8,000 की, और कैश कम हो जाएगा 8,000 से, तो कितना रह जाएगा? 12,000। समझ में आ गया? तो ये था हमारा असेट्स और लाइबिलिटी को कैसे ट्रीट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इसके मैंने कुछ केसेस लेकर समझाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन बुक का देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 4.43। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. They decided to share profits with effect from 1st April 2020 in the ratio of 5:3:2.
रेशियो चेंज हो रही है। दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज, ये इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चन में, नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उन्होंने डिसाइड किया है कि हम असेट्स और लाइबिलिटीज की बुक्स में वैल्यू नहीं बदलना चाहते। इसका मतलब इफेक्ट नहीं दिखाना चाहते, तो कंसेप्ट ही बदल गया पूरा। रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह क्या बनेगा, स्टेटमेंट बनेगी। स्टेटमेंट बनेगी और बैलेंस शीट पुरानी फिगर से, बैलेंस शीट तो ऑल तो मांगी नहीं इसने, मतलब बैलेंस शीट पुरानी फिगर से बनती। द बुक वैल्यूज एंड रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर एज ऑन द डेट ऑफ चेंजेस वर एज फॉलोज। ये बुक वैल्यू गिवन है, रिवाइज्ड वैल्यू गिवन है, ठीक है। कैसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना रहे हैं इनडायरेक्टली हम, बस उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड होती है फायदे की, उन दोनों को प्लस करके दिखा दो। किन दोनों को, इंक्रीज इन असेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज को प्लस करके दिखा दो, माइनस कर दो किसको, डिक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। तो देखो, और ये जो एंट्री पास होगी, इसमें एंट्री क्या पास होएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस वजह से पहले वर्किंग नोट बनाकर मैंने यहाँ पर ये निकाल लिया कि पहले ये तो पता चल जाए कि पार्टनर कौन गेनिंग है और कौन सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का निकाला, ए सेक्रीफाइस निकाल रहे थे जब, तो माइनस में आ गया, तो इसका मतलब ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 1/10। बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। सी कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ए गेनिंग है और बी सेक्रीफाइसिंग। अब स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट, इंक्रीज इन मशीन। देखो, मशीन की वैल्यू पहले कितनी थी, 2.5 लाख रुपए की, अब कितनी हो गई, 3 लाख रुपए की। इसका मतलब मशीन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीज इन मशीन ₹50,000 प्लस होगा। कंप्यूटर देखो 2 लाख से 1,75,000 हो गया, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, माइनस। बट ये मतलब नहीं है इंक्रीज मतलब प्लस और डिक्रीज मतलब माइनस, ये भी तो देखना है वो असेट है या लाइबिलिटी। डिक्रीज इन लाइबिलिटी भी तो प्लस ही होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना आप, इंक्रीज इन असेट डिक्रीज इन लाइबिलिटी ये दोनों ही प्लस होते हैं, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी डिक्रीज इन असेट दोनों माइनस होंगे। क्रेडिटर्स 90,000 से 75,000 हो गए, ये कम हो रहे, फ़ायदा हो गया, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स प्लस कर दिए 15,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 से 25,000 हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, नुकसान है, 10,000 माइनस करके दिखा दिए। नेट इफेक्ट निकाला, 30,000 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। एंट्री पास कर लेते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कितने से होती है, जिस चीज़ के लिए ये एंट्री पास कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय गेन और सेक्रीफाइस। हम पास कर रहे हैं नेट इफेक्ट के लिए, तो वो कितना था, 30,000 इंटू 1/10, 30,000 इंटू 1/10, तो ये 3,000 रुपये आ जाए। समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने ये समझ लिया कि रीवैल्यूएशन अगर इफेक्ट दिखाना होता है तो क्या एंट्री होती है, और इफेक्ट नहीं दिखाना होता है तो क्या एंट्री होती है। इसके कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, वो आप कर लेना, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।